इस वक्त एक और बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। गवर्नर और वज़राला के बीच खींचतान। गवर्नर के खत का उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है। गवर्नर के मुतालबात को वज़राला उद्धव ठाकरे ने मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर ने स्पीकर के चुनाव और असेंबली इजलास की मियाद में तौसी का मुतालबा किया था, जिसको वज़राला उद्धव ठाकरे ने मुस्तरद कर दिया है। आपको बता दें कि गवर्नर ने वज़राला उद्धव ठाकरे को खत लिखा था, जिसमें स्पीकर के चुनाव और असेंबली इजलास की मियाद में तौसी करने का मुतालबा किया था, लेकिन वज़राला उद्धव ठाकरे ने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले भी गवर्नर और वज़राला उद्धव ठाकरे के बीच टसल देखने को मिला था। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गवर्नर की जानिब से खत लिखा गया, लेकिन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया उद्धव ठाकरे ने। देखिए, भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से 24 जून को उद्धव ठाकरे को जो है पत्र लिखा गया था। उसमें कुछ मांग की गई थी। पहली मांग ये थी कि मानसून सत्र को बढ़ाया जाए, तो उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है कि 22 जून को विधानसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में कोरोना डेल्टा और डेल्टा प्लस वायरेंट को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। जिस कमेटी के बाद अधिकार है विधानसभा का सत्र बुलाने का, उसी कमेटी ने तय किया है कि सिर्फ 2 दिन का सत्र बुलाया जाए। दूसरी लहर अब तक खत्म नहीं हुई और तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है। दूसरी मांग ये थी कि विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव जल्द हो। इस पर भी उद्धव ने जवाब दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय की कोई मर्यादा तय नहीं की गई है। फिलहाल विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल के पास चार्ज है और उनके नेतृत्व में हाल में ही बजट सेशन पूरा हुआ, इसलिए बिना विधानसभा अध्यक्ष के अब तक कोई भी संवैधानिक समस्या नहीं आई है। और स्पीकर के चुनाव के वक्त सभी सदस्यों का मौजूद होना जरूरी है और 72 घंटे पहले सभी सदस्यों का RT-PCR टेस्ट जरूरी है। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी प्रक्रिया का पूरा करने के बाद ही ये सत्र बुलाया जाएगा। और तीसरा और आखिरी मांग था OBC आरक्षण का मुद्दा प्रलंबित है। इसको लेकर भी जवाब दिया गया कि हमें OBC की चिंता है और इसलिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने दिल्ली गया था और उनसे मैंने इस मामले का हल निकालने का अनुरोध किया है। आरक्षण के लिए एम्पिरिकल डेटा बहुत जरूरी है। ये डेटा केंद्र सरकार के पास है। हमने उनसे विनती की है कि आप इस मामले का केंद्र से फॉलोअप लें। मुझे उम्मीद है कि आप इस जरूर करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों ही मांगों को उद्धव ठाकरे ने ठुकरा दिया है। यानी एक बार फिर सब देख सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे वर्सेस राज्यपाल कोश्यारी जो है वो दिखता हुआ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल अमित, और ये पहली बार नहीं होगा कि यहाँ पर हम गवर्नर और उद्धव ठाकरे के बीच में इस तरह की खींचतान देख रहे हैं। 12 जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स थे, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के भी हमने देखा था कि दोनों के बीच टसल देखने को मिली थी। देखिए, निश्चित तौर पे जब से एकदम जो अर्ली मॉर्निंग जो है बीजेपी और एनसीपी की सरकार जो है भगत सिंह कोश्यारी ने बनवा दी थी, तब से ही शिवसेना जो है वो कोश्यारी के खिलाफ नजर आ रही है। उसके बाद हमने देखा कि 12 लोगों की जो MLC यानी विधान परिषद की सूची जो दी गई थी कि इन्हें नॉमिनेट किया जाए, लेकिन वो सूची पिछले 3 से 4 महीनों से पड़ी हुई है राज्यपाल भवन में, लेकिन उस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। फिर उसके बाद हमने देखा कोरोना को लेकर हो, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर हो, चाहे बारिश को लेकर हो, हर एक मुद्दे पे जो है राज्यपाल जो है लगातार CM पे कटाक्ष करते चले आ रहे हैं। और दोनों के बीच की जो कड़ी है वो साफ साफ बीजेपी भी नजर आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार जो है मनमानी कर रही है और इसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि ठाकरे वर्सेस राज्यपाल कोश्यारी ये बहुत महीनों से जो है महाराष्ट्र में चलता नजर आ रहा है और इसी का एक परिणाम जो है आज की चिट्ठी भी दिख रही है। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नायब